हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डाउट्स के बारे में, जहाँ पे जरूरत पड़ती है हमको गाइडेंस की, सजेशंस की और एक सही डायरेक्शन की। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप सुने सबकी, लेकिन आप वही करें जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। So as I've already prepared a separate video for career options after 12th PCM and career options after 12th PCB. So how can I forget about my commerce students? So this video is totally dedicated to you all. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। So without further delay, let's start our video. So now moving further, whenever we hear about commerce field, then there are only two things that come in our mind. पहला ऑप्शन है सीए का और दूसरा ऑप्शन है सीएस का। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल एंड यू कैन परस्यू आफ्टर डूइंग योर क्लास 12th। तो हम सबसे पहले बढ़ रहे हैं हमारे डिग्री कोर्सेज की तरफ। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म उठा के देख लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो डिटेल्स दे रखी होती हैं उसमें एक कॉलम होता है एजुकेशन से रिलेटेड। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, ग्रेजुएशन। तो 12th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज पे भी जंप कर सकते हैं, लेकिन डिग्री कोर्स परस्यू करना, एक डिग्री लेना आपके लिए मस्ट है फॉर योर मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो है बीकॉम का। अब देखिए, अगर आप बीकॉम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला होगा आपका सिंपल बीकॉम और दूसरा मिलता है आपको बीकॉम ऑनर्स। अब जहां पे भी ये ऑनर्स वर्ड अटैच हो जाता है, उसका मतलब है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपकी जो स्पेशलाइजेशन होगी वो उस सब्जेक्ट से जुड़ी होगी, इसलिए वहां पे आ गया है नाम ऑनर्स का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन का जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वैसा ही आप अगर बीकॉम करते हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इक्वल रेशियो में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वो 3 साल तक सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स आपके चेंज हो सकते हैं सेमेस्टर टू सेमेस्टर वाइज। अब अगर आप देखिए डिग्री कोर्स ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मिलेगी आपको वो है क्लैरिटी, क्योंकि हमने 11th में पहली बार कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया होता है। 11th से पहले हम लोग बिल्कुल अनजान होते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जब हम ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तो हमको उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करने का मौका मिलता है और हम ये समझ सकते हैं कि उन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स कवर होंगे, ये एरियाज के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता लग सकेगा कि आपका जो कोर फील्ड है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट में है। अकाउंटेंसी रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कंप्यूटर्स में है एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है बीबीए का, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं थी तो भी आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। अगर आप बीबीए कोर्स को परस्यू करते हैं तो इसमें आपको जो एजुकेशन है वो मेनली दी जाएगी, जो बेस्ड होगी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगर हम हमारे थर्ड ऑप्शन पे पढ़ें तो थर्ड ऑप्शन इज ऑफ बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ आप आईटी सेक्टर में वर्क करने का मन रखते हैं तो बीसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसमें जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे नेटवर्किंग, डेटाबेस स्ट्रक्चर, साथ ही साथ आपको लैंग्वेजेस की भी स्टडी करनी पड़ेगी जैसे कि C++। तो ये ऑप्शन हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर हैविंग कीन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर सब्जेक्ट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज BHM, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको होटल मैनेजमेंट सेक्टर में करियर बनाने का मन है तो एक अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए परस्यू करने का। इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स या फिर जो एरियाज कवर करे जाएंगे वो होंगे हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन और साथ ही साथ अकाउंट्स मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। और ये जो कोर्स होगा ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड भी होगा और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगा।
इसके बाद जो हमारा पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है LLB इंटीग्रेटेड, यानी कि अगर आप एज अ लॉयर या फिर एज अ एडवोकेट वर्क करना चाहते हैं तो LLB इज ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप 12th के बाद में ऑप्ट करते हैं तो ये आपको 5 इयर्स की ड्यूरेशन का पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में ऑप्ट करते हैं तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 3 इयर्स की। इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे वो होंगे जैसे कि फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, यानी कि हर चीज से रिलेटेड लॉ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है डिग्री कोर्सेज में वो है BJMC, यानी कि बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपका मन मीडिया सेक्टर में जाने का है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप एंकरिंग में करियर बनाना चाहते हो या फिर आप कंटेंट राइटिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप मीडिया से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स को आप परस्यू कर सकते हैं और इस कोर्स में आपको मीडिया से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड एरियाज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो दीज आर सम ऑप्शंस अवेलेबल इन दी डिग्री कोर्सेज एंड नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू आवर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड द फर्स्ट option that is available in professional course is of chartered accountant CA। अगर आप CA के कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कई सारे लेवल्स इंक्लूडेड हैं और आपको हर एक वो लेवल क्लियर करना पड़ता है अगले स्टेज पे जाने के लिए। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू दी अदर बैचलर कोर्सेज। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें जो आपको पढ़ने पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस CA कोर्स, तो वो है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, IT एंड सो ऑन। इसमें जो एक चेंज हुआ है वो ये है कि CA कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको जो अब तक एग्जाम देना होता था वो था CPT का, यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन अब CPT के एग्जाम को रिप्लेस कर दिया है CA फाउंडेशन कोर्स ने। यानी कि अब आपको अगर CA कोर्स में एनरोल होना है तो आपको CA फाउंडेशन कोर्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड ऑप्शन इज CS कंपनी सेक्रेटरी। अब अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ये कोर्स थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा है। इसमें आपको लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड है तो इसमें जो आपको टाइम टू टाइम अपने जो भी टर्म्स हैं आपको वो रिवाइज करनी पड़ेगी। आपको माइंड में उसको एक सेट करके रखना पड़ेगा ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, तो यानी कि जो रिटेनिंग पावर होगी आपको वो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिलेटेड टू लीगल पर्पसेस एंड ऑल दोज एग्रीमेंट्स विच आर देयर इन कंपनीज। इसमें भी कुछ चेंज हुआ है। अगर आपको CS कोर्स में एनरोल होना है तो आपको देना पड़ता था पहले CS फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है किसने? CSET ने, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आपको अपियर होना पड़ेगा इफ यू वांट टू परस्यू CS। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। और अगर हम बात करते हैं कि आपको किन टॉपिक्स के बारे में डीप स्टडी करवाई जाएगी तो वो है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिक्स्ड इनकम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इस कोर्स को करने के बाद में आप जो ग्लोबल कंपनीज हैं आप उनमें वर्क कर सकते हैं, जैसे कि JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप एंड UBS ग्रुप। तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर डूइंग दिस CFA कोर्स। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो दे वर्क फॉर पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज। और ये एक कंसल्टेंट की तरह वर्क करते हैं। बहुत सारे इश्यूज पे आपको कंसल्ट करेंगे ये, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड अकाउंटिंग। तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इन दी लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज वो है CMA
यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब देखिए, अगर आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो कॉर्पोरेट फाइनेंस पे रखा जाता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे रखा जाता है। और ये जो कोर्स है ये हाईएस्ट लेवल है सर्टिफिकेशन का इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए परस्यू करने का। और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है CFP यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब वो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे सब्जेक्ट्स में, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये कोर्स परस्यू करते हैं तो इसमें आपको एक्सपर्टीज और आपको नॉलेज दी जाएगी टॉपिक्स में, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेस, रिटायरमेंट, उसके साथ ही साथ इंश्योरेंस और स्टेट प्लानिंग जैसे टॉपिक्स को कवर करा जाएगा। आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब आपको करना यह है कि आपको डिसाइड करना है अपने डिग्री कोर्स को ऑप्ट करने के साथ में कि आप किस प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं। आपको कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट के एरिया से लिंक अप होते हुए दिख रहा है। आप थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात करी है। ये कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं। आई एम श्योरली गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। लेकिन आपका काम क्या है कि आप सोचिए कि आप अपना करियर आज से कुछ टाइम के बाद में कहाँ देखते हैं, आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। अगर आपका मन नॉर्मल डिग्री कोर्स के थ्रू ऑप्ट करके हायर स्टडीज में जाने का है, यानी कि आप BCom MBA करना चाहते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स के साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको दिए थे, आप सोचिए, उन ऑप्शंस के बारे में आप सर्च करके देखिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए और फिर देखिए कि आपका इंटरेस्ट उन कोर्स में से किस कोर्स को करने का है और फिर आप उस कोर्स को परस्यू करिए। So I hope that this video is surely going to help you in deciding the course that you want to pursue. So if you like this video, give a big thumbs up and also share it with all your friends. And if you haven't subscribed my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get notification from my further videos. Till then, take care.